मंत्री रामलाल जाट बीकानेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री रामलाल जाट ने अधिकारियों की बैठक ली और इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राजस्व विभाग में बेहतर काम हो रहा है। डिजिटल और सरलीकरण पर फोकस है जिससे किसानों को दिक्कत नहीं हो। मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि कई बार अधिकारी काम नहीं करते हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सही समय पर एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस के युवा नेताओं के चटकने के सवाल पर कहा कि ग्वालियर सिंधिया घराने के इतिहास को तो सब जानते ही है। ऐसे नेता मौका परस्त होते हैं, आते जाते रहते हैं। किसान नेता और मंत्री रामलाल जाट बीकानेर में हैं और इस वक्त देश में कांग्रेस में बहुत सी हलचल हैं जिस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन सब पर आऊँ, लेकिन सबसे पहले मंत्रालय की यदि हम बात करें तो आपके मंत्रालय में पेंडेंसीज को लेकर हमेशा बात होती है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गांव किसान से जुड़ा मंत्रालय है। तो क्या कुछ आप कर पाए हैं और क्या कुछ और कर रहे हैं? देखो, ये बात ठीक है, राजस्व विभाग आम लोगों का विभाग है। इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजस्व विभाग आम गांव का विभाग है, हर आदमी का विभाग है। इसमें जो कानूनी जो प्रक्रियाएं इतनी जटिल थी, जो पहले टेनेंसी एक्ट, आपका सेलिंग एक्ट 1955, 1965, 1973, ये बहुत पुराने कानून है। इसमें कानूनों को आज बदलने की ज़रूरत है। फिर भी इस बार अशोक गहलोत जी ने लंबे इतिहास से रिकॉर्ड में है, इतना सरलीकरण किया। प्रशासन गाँवों के संग अभियान के माध्यम से कोरोना की विषम परिस्थितियाँ के बावजूद विभागों के कैंप लगाए, 22 विभागों के एक साथ। जितने जागरूक जनता थी, जितने जागरूक जनप्रतिनिधि थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसे काम हैं जहाँ मैं दौरे में जाता हूँ तो पेंडेंसी आती है। तो जब जिले का आदमी उन समस्याओं को, जो संबंधित अधिकारी, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर या संभाग स्तर पे, अगर उनके पास जाता है और उसके बावजूद भी वो काम नहीं होता तो जिम्मेदार अधिकारी की है। ये जनता के सर्वेंट हैं, जनता के वजह से ही सरकार है। हम जनप्रतिनिधि हैं लेकिन जनता के प्रतिनिधि के रूप में है। और ये हमारे जो नियम कानून कायदे बनाए उनको इम्प्लीमेंट करने का काम पर अधिकारी करते हैं। तो कई विधायक जैसे कह रहे थे, तो क्या वाकई जो अधिकारी हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे? नहीं, काम करते हैं। कुछ देखो समस्याएं तो जो आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की घटनाएं हैं कि चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना, ये सबसे बड़ा आज के युग में, जो पहले ऐसे नहीं होता था। पहले चाहे कोई भी किस पद पर जीत गया, जीते हुए का सम्मान किया जाता था। आज जीते हुए को किस तरह तोड़ मरोड़ के अपने दल में मिलाने की कोशिश की जाती है। सीबीआई और ईडी की बात कर रहे हैं आप? वहाँ तक मैं नहीं जा रहा हूँ, वहाँ तक तो आप खुद, क्योंकि तो आपके सामने मीडिया में आती, मैं तो नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी यही चीज़ें हो रही। एक बात और आ रही है कि कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं दे रही। क्या आप ये मानते हैं वास्तव में कांग्रेस में युवाओं को लीडरशिप में या तमाम चीज़ों में जगह देने की आवश्यकता है? जितना युवाओं को मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, किसी ने नहीं। हमारे कांग्रेस के स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 21 साल से 18 साल वालों को मतदान का अधिकार दिया। इससे बड़ा फिर ज्योतिरादित्य चले गए, जतिन चले गए और सुनते हैं अभी यहाँ भी एक नेता ने 2-1 साल पहले जो कुछ हुआ, तो फिर आखिर ये क्या मतलब? ये स्वार्थी लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं। इनके कोई पार्टियां नहीं होती, इनकी कोई जनता नहीं होती। ये तो खुद ऐसाराम के लोग हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बैकग्राउंड देखो, पहले जनसंघ में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर गए। ये तो आते जाते रहते हैं। लेकिन जो आम गांव का किसान मजदूर, जो 36 कौम का है, वो कहाँ जा रहा? वो राम की तरफ देखता है या राज की तरफ देखता है? राम रूठता है तब राज की तरफ देखता है। ये जो स्वार्थी लोग आने जाना इनका बना रहता है तो बरसों से ही है। ये तो अंग्रेजों के टाइम में भी कई घुसपैठिए थे, कई हमारे लोगों को मरवा दिए ऐसे लोगों ने। ये इनका झांसी की रानी का जो 57 की क्रांति को फेल कराने वाला ग्वालियर घराना है। अब हिस्ट्री में पढ़ो ना, आप इतिहास पढ़ो तो पता लगेगा कि ये तो हमारे साथ थे तो अच्छे थे। हमने कभी नहीं कहा अच्छे थे, राहुल जी कहते थे कभी नहीं, कभी देखो राहुल जी की सोच, वो जो कहते हैं जिसको मैं नहीं कह सकता हूँ। हिस्ट्री की, इतिहास की चीज़ बात बता रहा हूँ, राहुल जी की बात नहीं बता रहा हूँ। इतिहास ये कह रहा है कि ग्वालियर घराना ने झांसी हमारी क्रांति को फेल कराने में अहम भूमिका निभाने वाला था। तो ये उसी के थैली के चट्टे बट्टे थे। तो क्या अब सचिन पायलट खुश हैं? बातचीत होती है क्या आपकी भी? ये उनसे बात करें, हमारे कांग्रेस में जो बात होती क्यों नहीं? हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे नाराजगी तो नहीं है? ये तो उनसे पूछें आप। लेकिन हमारे अध्यक्ष तो थे, अध्यक्ष थे तब हमारे बातचीत थी, आज भी होती है, आज भी मिलते हैं। हमारे परसों पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, एकजुट है? हर पार्टियों में देखो अपना खुद का संविधान होता है।
जब जॉइंट परिवार होता तो कुछ न कुछ खड़कता रहते हैं, बर्तन भी खड़कते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं, हमारे भी बर्तन खड़कते हैं, लेकिन कांग्रेस में हमारे हाथ के निशान पे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी पे विश्वास सचिन पायलट जी करते हैं, हम सब लोग उन्हीं पे करते हैं, वो भी उन्हीं पे कर रहे थे, हम सब साथ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए थे रामलाल जाट, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की, अपने मंत्रालय पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है, साथ ही साथ भाजपा पर निशाना साधा कि महंगाई के चलते आम जनता परेशान है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस एकजुट है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।